सभी का स्पाइट ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में स्टार्ट किया था, उस पे चार्ज कैसे स्टोर होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी कैलकुलेशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस कर लिया था। आज उसी के आगे अगर हम एक से ज्यादा कैपेसिटर हैं और उनको हम अरेंज करें, जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, उस केस में कितना चार्ज आएगा, क्या एनर्जी स्टोर होगी, वो सब टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, उन सबको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और एक एक करके हम समझते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज जिसको हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं। नाम से ही पता है कि सारे कैपेसिटर कैसे लगेंगे, सीरीज में लगेंगे। तो चलिए मैं पहले डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आए। हम मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। देखो अभी बड़े प्लेट हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो तो काफी लंबा हो जाएगा। कैपेसिटर के सिंबल को ऐसे हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक। हम मान लेते हैं हमारे पास अभी के लिए कितने हैं, तीन कैपेसिटर हैं। आप एन नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने को भी ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक का जैसे अगर दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव आता है एक पे निगेटिव, तो एक प्लेट का निगेटिव दूसरे प्लेट के पॉजिटिव के साथ जुटे तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब यार ये तीनों कैपेसिटर हैं, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। चलो ये तीनों को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसमें अगर हमें चार्ज को ट्रेवल कराना है या फ्लो कराना है तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैसे, उसके लिए हमने एक बैटरी लगा दिया है। अभी ये सर्किट बहुत आगे बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जस्ट एकदम बेसिक है जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, ओम्स लॉ ये सब वही है। यहाँ पे अभी कैपेसिटर आ गया है, ठीक। तो यहाँ पे एक हमने बैटरी लगा दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। इधर से हमने इसको ऐड कर दिया है। अब यार ये तीन सिमिलर कैपेसिटर तो नहीं है, तो तीनों का क्या होगा, कैपेसिटेंस अलग अलग होगा कि नहीं, बोलो समझ में आया। तो तीनों का कैपेसिटेंस पता है ना, C इक्वल टू क्यू बाई वी, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को हम क्या बोलते थे, कैपेसिटेंस। तो मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2 और इसका कैपेसिटेंस है C3। देखो ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल हमने कितना माना है, इसका पोटेंशियल है V। अब क्या होगा उसको हम समझते हैं। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर अगर मैं पॉजिटिव ले लूं, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, इसको मैं ले लेता हूं पॉजिटिव, ठीक। इस साइड है पॉजिटिव टर्मिनल, इधर है निगेटिव। तो जो पॉजिटिव है अगर इधर मैं भी ले लूं और इस साइड 0 वोल्ट, तो देखो इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं। और आपको पता है चार्ज तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर पोटेंशियल बराबर होगा तो चार्ज कभी भी फ्लो नहीं होगा। देखो ये पोटेंशियल यहाँ से चला, इधर से आते गया, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो ये जो प्लेट है यहाँ पे बताओ क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा अलग होगा, पोटेंशियल तो हमारा अलग हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ अलग चार्ज है, यहाँ पे कुछ अलग। तो जो यहाँ पे चार्ज है अभी हम मान लेते हैं कितना है हमारा, तीनों पे, तीनों पे हमारा सेम चार्ज है। एक पॉजिटिव प्लेट है प्लस क्यू और ये हमारी जो दूसरी है ये निगेटिव है माइनस क्यू। इसी तरह इस प्लेट का है प्लस क्यू पॉजिटिव टर्मिनल, इस कैपेसिटर के है माइनस क्यू। इसी तरह इस प्लेट पे इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुटा है और इस तरीके से हमारी सर्किट कंप्लीट है और इस तरीके से चार्ज फ्लो करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ तो यार देखो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली बात है वो क्या है कि जो यहाँ से हमारा चार्ज है फ्लो, वो क्या है, वो क्यू हमारा सेम है। तो यहाँ से जो हमारा क्यू आया है वो क्या होना चाहिए, क्यू इज सेम, जो हमारा चार्ज बन आएगा। देखो यहाँ से अगर हमारा क्यू चला बैटरी से, अरे बैटरी आई कोई चार्ज क्यू चला, ठीक, वो चार्ज क्यू चला यहाँ से पहुंचा यहाँ पे आया, देखो इस प्लेट पे प्लस क्यू आएगा,
यहाँ पे माइनस साइड कनेक्टेड है तो यहाँ पे माइनस क्यू आया, सेम है, देखो मैग्नीट्यूड बदल रही है, बैटरी से जो क्यू चला था वो उतना ही है, यहाँ से फिर क्यू आया, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ देखो प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, तो जितना चार्ज चला था वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। तीनों कैपेसिटर में क्या है, हमारा चार्ज सेम है। अब चलिए पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं कि पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इसके लिए मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक। चलो अब देखो पोटेंशियल की बात करते हैं, तो यहाँ बताओ यार क्या तीनों पे पोटेंशियल सेम होगा कि अलग होगा? तीनों पे पोटेंशियल अलग होगा। मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आया है V1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि अरे यार देखो C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q बाई V, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V, तो उसको हम V से लिख रहे हैं। तो अगर हमें पोटेंशियल चाहिए V इक्वल टू Q बाई C, अब देखो यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, Q तो हमारा सेम है, लेकिन जो कैपेसिटेंस C की वैल्यू है, देखो तीनों कैपेसिटर की अलग-अलग कैपेसिटेंस है, जिसके कारण तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए मैं तीनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल V1, V2, V3 मान लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? अगर कुछ भी डाउट है तो यहाँ से जो दूसरी बात हमारी समझ के आए वो क्या है हमारा, वो है हमारा V इज डिफरेंट। V क्या है, हमारा पोटेंशियल, ठीक। पोटेंशियल नाम की तो कोई चीज नहीं होती, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। और V इज डिफरेंट। आप कहीं भी देखो ऑलवेज ट्रू नहीं होता, लेकिन पहला ऑलवेज ट्रू होगा। अगर हम तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वल कर दें तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा, है कि नहीं? अब लेकिन क्यू हमारा क्या है, वो हमेशा सेम होगा, चाहे आप जैसे भी अरेंज करो। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से हमें समझ में आया सर, जो यहाँ से हमारा भी चला, अब यार चार्ज कंजर्व है जो भी है, अगर ये V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, तो तीनों का सम क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे अगर आपको बोले पोटेंशियल ड्रॉप, अगर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V1 रेशियो V2 और V3 के रेशियो में दिया हो, तो आप मुझे बोलो कैपेसिटेंस किस रेशियो में डिवाइड होगा। देखो अगर V1 V2 V3 है, चार्ज सेम है, तो कैपेसिटेंस उसके क्या है, अपोजिट। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल क्या होगी, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। देखो यहाँ से आप समझ सकते हो V और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। अरे यार अगर आप एक पे यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड रखो, यहाँ पे 5 माइक्रोफैरेड, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा, 1/10 ज्यादा है कि 1/5? 1/10 ज्यादा है कि 1/5? आप भी बताओ, तो 1/5 ज्यादा है ना। तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। इस बात को आप याद रखना। नीट और जेईई में 1 से 2 बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, आप इसको तुरंत टिक कर दोगे। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? अब यार आप बोलोगे सर क्या हम ऐसे बार बार निकालेंगे? नहीं, इन तीनों को अब हमने दिमाग लगाया, यार हमें कोई सर्किट बनानी है, इसमें हम तीन लगाने से बेहतर है कि कोई एक सिंगल कैपेसिटर लगा दें जो इन तीनों के बराबर कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करे। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चलो अब इसको हम और आगे ले चलते हैं। अब आपने बोला कि सर इतना झमेला हमें क्यों पालने का, इन तीनों कैपेसिटर को हटाओ, जो एक अकेला सब पे भारी, यहाँ भारी नहीं बराबर, जो एक अकेला इन सब तीनों के बराबर हो, ठीक है, उसी को यहाँ पे लेके हम बनाते हैं। चलो मान लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपना ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसको लिया मैंने और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट अगर किसी को हो, तो इसका कैपेसिटेंस आया है, इन इन तीनों को मिला के इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टीई मैं नाम दे देता हूँ, इस बैटरी का पोटेंशियल है V। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? तो हमारा मेन टारगेट है इसी सीई को निकालना। यहाँ से आप मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पे देखा यार चार्ज तो सेम है, जो हमारा ये V चला है पोटेंशियल, यही तो डिवाइड होके V1 V2 और V3 है। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं,
ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो जो हमारा V आया है वो आया है V1 प्लस V2 प्लस V3 आया है कि नहीं बोलो? बिल्कुल सही, वही आया है। और V की वैल्यू कितनी होगी? Q बाई C1 Q बाई C2 V2 की होगी और V3 की Q बाई C3। इस फार्मूले को देखो, यहाँ से हम पुट करके निकाल सकते हैं कि नहीं? एकदम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो हम एक-एक की वैल्यू निकालते हैं। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे मुझे पोटेंशियल लिखना हो V और यहाँ पे मैं मान लूं कि चार्ज तो हमारा Q चला था, Q ही जा रहा है, तो क्या आएगा इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का? अगर मुझे V लिखना है तो ये आएगा हमारा Q बाई CE आएगा कि नहीं बोलो? बिल्कुल यही आएगा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का पोटेंशियल है। तो चलो यहाँ पे मैं तीनों की वैल्यू पुट करता हूँ। तो V की वैल्यू हमारी है Q बाई CE, है कि नहीं? V1 की वैल्यू Q बाई कितना कैपेसिटेंस है? C1। इधर आएगा Q बाई C2 और इधर आएगा हमारा Q बाई C3। ऐसे ही आपके पास अगर n नंबर आप कैपेसिटर हो, ऐसे आप पूरा करते जाएंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? CE हमारा क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। जो हमारा CE है ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट का मतलब उन तीनों के बराबर एक अकेला है, ठीक? जितना वो तीनों मिल के कैपेसिटेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको हटा के आप इस कैपेसिटेंस को लगा दोगे, अकेला प्रोड्यूस करोगे। आप जैसे सर्किट बना रहे हो, आपको पता है हम 3 सर्किट क्यों ही लगाएंगे जहां हमें 10 माइक्रोफैरेड की जरूरत है, हमें वहां छोटे 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 3 सर्किट लगाने पड़ रहे हैं। उससे बेहतर हम एक ही लगा दें, हमारा स्पेस बचेगा, कॉस्ट बचेगा, हर चीज होगा कि नहीं? इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो चलो अब देखो यहाँ ध्यान से, क्यू 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 सब में कॉमन है, अगर उसको मैं निकालूं वो क्या होगा? कट जाएगा। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 1 बाई CE, यही आएगा ना, इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो अगर सीरीज में हमारे कितने भी कैपेसिटर जुड़े हों, उनकी कैपेसिटेंस दी हो, आपको अगर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे, सबका रेसिप्रोकल लेके ऐड कर देना, वो आपको क्या दे देगा? 1 बाई CE की वैल्यू दे देगा। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? देखो यार, ये मैं चाहता एक लाइन में जो आप रटते हो दिखा देता, लेकिन आपको फील आना जरूरी है ये सब सर्किट आई कैसे, क्योंकि यही फंडामेंटल आपको पता रहेगा ना, आगे सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट है? अब चलो इस पे कुछ केस बनते हैं, उसको हम लेते हैं एक एक करके, ठीक? अगर हमारे इन नंबर ऑफ कैपेसिटर होते, जैसे देखो इन नंबर ऑफ कैपेसिटर दे देते हैं, चलो ऐड कर देते हैं सबको। ऐसे हम मान लेते हैं हमारे पास कितने हैं? एन नंबर ऑफ कैपेसिटर एक साथ सीरीज में एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक? तो उनके बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, अभी देखो इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। अगर इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता, मानो इसका C1 दिया हो, इसका C2 दिया हो, इसका C3 दिया हो, ऐसे ऐसे इसका Cn दिया हो और इसका पोटेंशियल है V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा? जितने कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं सबका क्या ले लो? रेसिप्रोकल 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3। ये ऐसे हमारा कहां तक जाएगा? 1 बाई Cn तक जाएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं है, जो वही था उसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया। नहीं, बहुत लोग बोलोगे सर किताब में दिया है आपने, वो क्यों नहीं दिखवाया? अरे यार, आप कॉन्सेप्ट समझ गए, कुछ भी दे आप आसानी से कर दोगे कि नहीं? अब चलो इसी तरह एक दो कैपेसिटर के रिजल्ट पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, उसको हम देख लेते हैं। अगर हमारे दो कैपेसिटर हैं, वो सीरीज में लगे हैं, मान लेते हैं एक कैपेसिटर ए है और एक कैपेसिटर ए है हमारा, इन दोनों को हमने एक सीरीज में ऐड कर दिया, ठीक? हुई ना? चलो हाँ, जैसा बोलो हम तो वैसा कर देंगे, हमें क्या यार, क्वेश्चन जो दोगे हम वो करेंगे। इधर है C1, यहाँ पे है हमारा C2, इसका कैपेसिटेंस, बैटरी का पोटेंशियल है V। अब आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इस सर्किट का, क्या आप करोगे? 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। आप अगर इसका एलसीएम लोगे 1 बाई CE इक्वल टू, इधर एलसीएम लोगे तो क्या निकल के आएगा? C1 इंटू C2
इधर क्या आएगा C2 प्लस C1। जब इसका हमें रेसिप्रोकल ये है और हमें इक्विवेलेंट चाहिए, तो CE इक्वल टू हमारा निकल के आएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आपके बुक में पता नहीं क्या क्या जम्पशंस लेके कराता है, कुछ नहीं है, जस्ट उसका एक्सपेंशन है। एलसीएम लेके रिजल्ट आता है। तो बहुत बार क्वेश्चन दो कैपेसिटर पे पूछा जाता है, तो इस चीज को आप याद रखना। ठीक, अगर आपको पूछे दो कैपेसिटर है और उनके डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा निकाल लोगे कि नहीं। इसी तरह यार एक आपके बोर्ड में आता है, ठीक, यहीं पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे उसमें वो क्या बोलता है कि हमारे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, अगर हमारा C1 इक्वल टू C2, ये दोनों का कैपेसिटेंस बराबर हो, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, C इंटू सी डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C प्लस C। ये आ जाएगा हमारा C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, एक C से एक C कट जाएगा, जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आएगा, ये निकल के आएगा C/2। एक बार आपके जब एआई ट्रिपल और ये सब एग्जाम्स होते थे, जो यूपीटीयू ये सब स्टेट बोर्ड के नहीं होते, उसमें एक बार डायरेक्ट पूछ लिया था, इसलिए मैंने इसको भी आपको बता दिया ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। केवल क्या याद रखना है, सीरीज में है हमारा क्यू सेम होगा और भी डिफरेंट होगा, हर सर्किट पे अलग अलग पोटेंशियल आएगा। अब अगर आपसे एनर्जी स्टोर्ड पूछे किसी भी कैपेसिटर पे, देखो क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो चार्ज पूछेगा, या कैपेसिटेंस पूछेगा, या पोटेंशियल पूछेगा, या उसने कितनी एनर्जी स्टोर की है। एनर्जी स्टोर की हाफ सी भी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2C। हमने जो दो तीन फार्मूले देखे थे, कुछ भी दिया हो हम कन्वर्ट करके निकाल देंगे कि नहीं। इससे ज्यादा कैपेसिटर पे और कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक, ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे सबको मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, बेसिक क्लियर रहेगा, आप अपने आप कॉम्प्लेक्स सर्किट देखोगे ना, कर ले जाओगे। लोगों का बेसिक नहीं क्लियर रहता तो कॉम्प्लेक्स सर्किट आती है और वहां पर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अगला लेते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अभी हम क्या कर रहे थे कि कैपेसिटर को एक साथ सीरीज में लगा दे रहे थे, अब हम उसको समांतर क्रम में लगाएंगे और वैसे ही एनालिसिस करेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं। ठीक, वहां पे हम एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से ऐड करते थे, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। सबके पॉजिटिव को बैटरी के एक साइड से ऐड करेंगे और सबके निगेटिव को बैटरी के एक दूसरे साइड से ऐड करेंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन जहां भी दिखे वो आपका क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, तो चलो बनाते हैं, शुरू करते हैं। ये है हमारा एक कैपेसिटर, अब इसका ये है प्लस, ये है माइनस, ऐसे हमने तीन कैपेसिटर दे रहे हैं। ठीक, आराम से समझिए, एकदम प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो क्वेश्चन यार आप डरिए मत, क्वेश्चन मैं इतना आसानी से कराऊंगा ना, आप देखोगे बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन आता है, एकदम आराम से। तो इन तीनों का देखो, ये पॉजिटिव है, ठीक, ये जो इनके पॉजिटिव हैं इसको हम एक टर्मिनल से कनेक्ट करने वाले हैं। ये तीनों प्लेट का पॉजिटिव साइड है। इसी तरह ये है हमारा तीनों प्लेट का निगेटिव साइड, जो इधर अभी मैं बना रहा हूं। अब अगर हमें यहाँ पे चार्ज फ्लो कराना है, तो हमें क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, तभी तो हमारा चार्ज बहेगा। तो चलो यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा देता हूँ। देखो ये तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, बैटरी हमारी लग गई है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट हुआ, चार्ज बोलेगा, हम तो इंतजार ही कर रहे थे कब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो और हम फ्लो होना शुरू हो जाए। तो इसका है भी, जो इनका कैपेसिटेंस दिया है C1, इधर इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3। देखो हम दो भी लेके कर सकते थे, लेकिन तीन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप ऐसे ही दो तीन पे बन जाएगा, आप इन नंबर ऑफ कैपेसिटर ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब चलो यार एनालिसिस करना शुरू करते हैं। अगर इसको मैं प्लस मान लूं, तो इधर हमारा भी और यहाँ पे जीरो। अबे यहाँ से इधर से देखो बहना शुरू हुआ, इस सर्किट पे हमारा कितना आया है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी तुम्हारा वही पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, जीरो। आप इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बताओ कितना है। C1 में देखो इस टर्मिनल पे भी है, यहाँ पे जीरो है,
तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा आप मुझे बोलो। अरे यार अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालें, प्लस है अगर माइनस है, तो यहाँ पे देखो भी यहाँ पे जीरो, तो जो इस कैपेसिटर के बीच डिफरेंस आएगा कितना आएगा, यहाँ भी v आएगा, दूसरे कैपेसिटर के v माइनस जीरो, यहाँ भी v, तीसरे कैपेसिटर पे v माइनस जीरो, ये भी आएगा हमारा v। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आई कि सर जो हमारा v है पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कनेक्शन में वो क्या होगा, सेम होगा, भी इज सेम। एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, नीट या जेईई में, या जो बोर्ड का एक नंबर के क्वेश्चन नहीं आते कि अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर समांतर क्रम में जुटे हैं या पैरेलल में जुटे हैं तो उनमें क्या सेम होगा, करंट सेम, सॉरी चार्ज सेम होगा या पोटेंशियल, तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। अब चलो चार्ज के बारे में डिस्कस कर देते हैं। चार्ज की क्या कहानी है, कुछ नहीं, आराम से समझते हैं। पता है ना हमारा फार्मूला क्या था, C इक्वल टू क्यू बाई वी। हमें देखो कैपेसिटेंस पता है और पोटेंशियल पता चल गई है, हमें क्या चाहिए, चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या होगा यहाँ, C भी। अब इसी को रख रख के हम एक एक चेक करेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस कितना है, C1, कलर चेंज कर दें, चलो ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ इस कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे मैं मान लूं Q1 आया है, Q1 की देखो यहाँ बैटरी है, यहाँ से हमारा Q चार्ज चला, जैसे ही Q चला यहाँ से आया आया आया, यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया, अरे हम कहाँ जाए, ये तो यहाँ पे 3 ब्रांच जा रही है। तो बोलेगा हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, हम जितना Q1 में जाएंगे उतना Q2 और Q3, लेकिन आपका कैपेसिटेंस क्या है, पोटेंशियल क्या, हम उस पे डिपेंड करेंगे। अगर आप तीनों बराबर हो तो हम तीनों पे बराबर आएंगे, लेकिन जिस रेशियो में आप डिवाइड हो हम उस रेशियो में ही आप पे आएंगे। तो यहाँ पे हमारा चार्ज ब्रांचेस में बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये चार्ज आया यहाँ पे हमारा बढ़ गया है। बैटरी देखो, बैटरी हमेशा सेम रहेगी, कोई पक्षपात नहीं करेगा, बोलेगी यार आप चाहे कितना भी, आप 10 कितने भी बड़े तोप हो, आपके अमीर हो या गरीब हो, हम सबके लिए बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन चार्ज ऐसा नहीं करेगा, बोलेगा जो देखो जो ज्यादा अमीर है C1 जिसकी कैपेसिटेंस, बोलेगा हम उसके पास ज्यादा जाएंगे। जैसे पैसा है ना, जो जितना ज्यादा पैसा वाला है उसके पास उतना जाता है जो जितना तो उसी तरीके से, ठीक है, जिसके पास जितना ज्यादा कैपेसिटेंस है चार्ज उसके पास उतना ज्यादा जाएगा। देखो Q इक्वल टू C1 भी, जिसके पास जितना कम है उसके पास उतना कम ही जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। आई होप, देखो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कोई ऐसा मत लेना, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। तो Q1 इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल है V। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा हमारा Q2, Q2 की वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस C2 और यहाँ पे आएगा V। इसी तरह Q3 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी C3 इंटू V। तो जो हमारा Q है, Q क्या है, Q इज डिफरेंट, Q तो हमारा सेम ही नहीं है, ये तो सर्किट में हमारा क्या हो जा रहा है, ये तो सर्किट में हमारा डिवाइड हो जा रहा है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। अब किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। चार्ज चार्ज आखिर हमारे, जैसे यहाँ पे देखो हमने देखा था ना सर्किट में किस रेशियो में हो रहे थे। तो अगर हमारा चार्ज Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 में डिवाइड हुआ है, तो Q का देखो हमारा कैपेसिटेंस क्या है, जिसका जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा वो चार्ज को लेगा, ठीक। C2 C3 इस रेशियो में हमारा, वहां देखो इनवर्सली था, यहाँ डायरेक्टली है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, फिर आप आसानी से कर लोगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या चाहिए, अब आप बोलोगे सर ये 3 हम क्यों लगाएं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते इन तीनों को हटा के एक सिंगल लगा दें जो इनके बराबर प्रोड्यूस करे, एक अकेला सब पे भारी वाला। तो चलो उसी को लगाते हैं, अपना इक्विवेलेंट को लेके आते हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम हटा दे रहे हैं, इन तीनों को हटा के हम एक सिंगल लेके आते हैं। तो चलो भाई आ जाओ सिंगल आप। अरे ठीक, ये है हमारा एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जो तीनों पैरेलल में थे उनको उठा के एक हमने बना दिया है। बैटरी तो हमारी वही है, कोई पक्षपात नहीं, वो सब पे बराबर देगा, ठीक। ये है हमारी बैटरी ही। यहाँ से चार्ज हमारा कितना चला था Q। तो आप मुझे बताओ
यहाँ से अगर हमें कैपेसिटेंस से चार्ज की वैल्यू लिखनी है, देखो चार्ज तो हमारा सेम है। अगर यहाँ पे लिख देते हैं पहले, सीई है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट का मतलब है उन तीनों को हटा के उनके बराबर जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करे, उसी को हम बोल रहे हैं। और इसमें क्या होता है पैरेलल में कि सेम चार्ज जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक साइड कनेक्ट होगी और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ से जो हमारा चार्ज है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू भी। तो यहाँ हमारा कैपेसिटेंस है CE इंटू भी। अब ध्यान से इस सर्किट में आप देखो, जो चार्ज यहाँ से मेरा चला वही तो चार्ज आके इस ब्रांच में गया है Q1, इस ब्रांच में गया है Q2 और इस ब्रांच में गया है Q3। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज क्या होता है, चार्ज हमारा कंजर्व रहता है। तो उसको हम यहाँ पे Q इक्वल टू जो हमारा Q आया है, यही तो डिवाइड हुआ है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसमें लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब सब की वैल्यू हमको पता है, तो चलो पुट करते हैं। Q की वैल्यू कितनी है, CE इंटू भी। Q1 की वैल्यू कितनी है, C1 भी। Q2 की वैल्यू कितनी है, C2 भी। और Q3 की वैल्यू कितनी है, Q3 की C3 इंटू भी। तो देखो सब में पोटेंशियल भी कॉमन है। अगर यहाँ से मैं भी कॉमन ले लूंगा तो ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल आया है वो कितना निकल के आया है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल सेम यहाँ पे रहा ना, तो अगर हमसे कैपेसिटेंस पूछे पैरेलल कनेक्शन में, तो सबका क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना। अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे होते तो हम क्या करते, सिंपली सबका ऐड कर देते। अब कुछ भी रिजल्ट दे आप उसको आसानी से बना सकते हो कि नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आप आसानी से कर दोगे। केवल क्या याद रखना है, चार्ज का सम लेके बराबर होगा और पोटेंशियल पैरेलल में हमारा सेम होगा। बोलो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब चलिए वक्त आ गया है जो हमने सीखा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। पहले बोर्ड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो आपके कंपटीशन में आते हैं, और अगला लेक्चर जो होगा वो प्योरली क्वेश्चन पे ही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम कैपेसिटर को या तो सीरीज पैरेलल किसी में भी लगाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो पता हो गया है, आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए एक एकदम छोटू सा आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, क्योंकि यार इतने मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन आपसे बन जाए। हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ठीक, चलो कोई नहीं, दो कैपेसिटर हैं सर, हमने इनको सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिया। एक सीरीज का कराएंगे, एक पैरेलल का, ताकि आपका क्या हो, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ से हमने, एक मिनट पे, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया है। कुछ हम वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, रैंडम। कितनी वैल्यू दे दें, चलो इसको मैं दे देता हूँ, मान लेता हूँ इसका कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड। इसका कैपेसिटेंस कितना दे दें, कुछ भी कैलकुलेशन थोड़ा हो, चलो 4 माइक्रोफैरेड दे देते हैं। और एक हमारी बैटरी है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, हमने एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, जो जो प्रोबेबिलिटी है इस सर्किट में आने की, हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपसे तो पहला पूछेगा, भैया एक काम करो, ये जो कैपेसिटेंस लगे हैं हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। वीडियो पॉज करो, शुरू हो जाओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दूसरा एक काम करो, और क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, इसमें तो हमारा चार्ज डिफरेंट होते थे, है कि नहीं, कैपेसिटर में कितने चार्ज आएंगे। तो अगर हमसे पूछे Q ऑन ईच कैपेसिटर, तो यहाँ मैंने आपको कंफ्यूज किया है, समझ के आंसर देना है सेकंड वाले का। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा आप तुरंत इसको दे दोगे। आपको चार्ज बताना है कि हर कैपेसिटर पे ऐसे कितने भी लगे, 5 6 7, आप आसानी से बता दोगे। इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ रहा है। तीसरा एक काम करिए, आप हमको एक चीज और बता दो कि जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हर कैपेसिटर पे अलग अलग होता था कि नहीं, वहां सी अलग होती थी तो ये अलग होता था। तो जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है डेल्टा भी ऑन ईच कैपेसिटर। और क्या पूछ सकता है यार, एक हाँ, एनर्जी की हमने बात किया था,
तो चलो एक काम करो, आप एनर्जी बता दो, किसी भी एक का ले लेते हैं। चलो 4 माइक्रोफैरेड का ले लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैरेड, एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैरेड। चलो वीडियो को पॉज करिए और शुरू कीजिए। देखो यार, अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। आप ये मत समझिए कि ये बहुत इजी, आप इसको करिए, आप कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कितना भी लेंदी कुछ भी आए, कैसा भी हो, आप आसानी से कर लोगे। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ। अब देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। एकदम आराम से प्यार से पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे करेंगे। पहला हमसे क्या पूछा है कि सर हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। बोलेंगे दो है, हटाओ दो को, हम एक को लगाएंगे इक्विवेलेंट। चलो देखो, ये पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, लेकिन आपकी धीरे धीरे एक्सपर्टाइज आ जाएगी ना, बार बार ये सर्किट ड्रॉ नहीं करना होगा, आप माइंड में ही ये सब कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे। तो हमने बोला ठीक है यार, ये जो दोनों थे इनको मिला के मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल देता हूँ, सी इक्विवेलेंट। इसका चार्ज पे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। तो क्या हम इन दोनों को हटा के अगर इनके बराबर सीई लगाना है, तो हमारा क्या फार्मूला था, 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यही था कि नहीं। अगर यहाँ से हम इसका एलसीएम लेके जो अरेंज किए थे, सीई इक्वल टू क्या निकल के आया था, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही आया था कि नहीं। अगर दो कैपेसिटर हैं, यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे वही आएगा जब इसका रिवर्स रेसिप्रोकल लेंगे। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं C1 और C2 की। तो C1 और C2 हमारा कितना है, C1 है 8, C2 है 4, डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारा 12। ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये निकल के आएगा 8/3 माइक्रोफैरड। हमने बोला एक काम करो, इन दोनों को हटाओ, यहाँ पे हम कितना लगा देंगे, 8/3 माइक्रोफैरड का हम यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो हमारा चार्ज चला Q, वही तो Q इसके पॉजिटिव पे आता था, निगेटिव पे आता था, वही Q आता था कि नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कि चार्ज आप बता दीजिए हर कैपेसिटर पे कितना होगा। तो यार सीरीज में तो हमारा चार्ज सेम होता था, केवल कंफ्यूज किया है, वही मैं आपको बोल रहा था कि Q यानी सीरीज में तो हमारा Q सेम ही है। तो अगर हमें Q इक्विवेलेंट पूछ रहा है, जितना यहाँ से चला है वही तो यहाँ पे आएगा। तो चलो यहाँ पे हम दूसरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा Q पूछा है, Q इक्वल टू हमारा क्या होगा, आप बताओ। Q इक्वल टू हमारा इक्विवेलेंट सर्किट का CE इंटू भी। तो CE की वैल्यू हमारी कितनी आई है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया है 8/3। और बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 80/3। और यूनिट क्या होगी, माइक्रो कूलम। यूनिट का विशेष ध्यान देना, यूनिट में ही गलती होती है। कैपेसिटेंस यहाँ किसमें था, कैपेसिटेंस हमारा माइक्रोफैरेड में था, इसलिए आंसर आएगा हमारा किसमें, माइक्रो कूलम में। बोलो दो हमारे हो गए आंसर, कोई इशू। अब हम निकालते हैं तीसरा आंसर। तीसरा जो मेन है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा यार, उसी को तो अप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप V1 में ले लूं, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V2 ले लूं, तो C इक्वल टू Q बाई V होता था। तो V इक्वल टू हम Q बाई C1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो चार्ज हमारा यहाँ से चला 80/3 माइक्रो कूलम, वही तो यहाँ पे भी आएगा, वही यहाँ भी आएगा, वही यहाँ भी आएगा। और हमें C1 C2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम V निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हमें यहाँ पे V1 निकालना है, V1 इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम मान लें चार्ज Q आया, तो यहाँ भी Q आएगा, यहाँ भी Q आएगा। तो यहाँ से मैं Q बाई C1 कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। Q की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 80/3। और C1 की वैल्यू हमारी कितनी है, C1 की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना माइक्रोफैरेड है, 8 माइक्रोफैरेड। इसको यहाँ पे पुट करो, ये 8 10 आ जाएगी, निकल के आएगा हमारा 10/3 वोल्ट। यही आएगा ना। देखो माइक्रो वोल्ट ये सब है, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट हमने इसमें रखा है, ठीक। तो ये हमारा निकल के आएगा 10/3 वोल्ट, ठीक। इसी तरह अगर हमसे V2 पूछा है, V2 इक्वल टू Q बाई C2, यहाँ पे जब हम इसको डालेंगे 80/3 और C2 की वैल्यू है हमारी 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 20/3 वोल्ट। अब देखो
अगर आपको जस्टिफाई करना है कि यहाँ से कितना पोटेंशियल चला था, वहां पे हम करते थे ना V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्या ये हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। बैटरी हमने कितने वोल्ट की लगाई है, 10 वोल्ट की, तो चेक कर देते हैं। यहाँ पे देखो V1 की वैल्यू है 10/3 और V2 की वैल्यू है 20/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 10 वोल्ट, मतलब हमारा आंसर सही आया है। अगर एग्जाम में आप कभी कंफ्यूज हो हमारा आंसर सही है कि नहीं, आप यहाँ से ऐसे करके चेक कर सकते हो। बोलो कुछ भी इशू या कुछ भी डाउट आसानी से आप इस टाइप की क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं। आई होप आसानी से आप कर लोगे। तो 3 हमने निकाल लिया। डेटा भी कितना भी लगा के पूछे। अगला है एनर्जी स्टोर की, उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बना देते हैं अपना 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक। टी की वैल्यू दी है 4 माइक्रोफैराड। यहाँ पे जो हमारा क्यू आया है चार्ज, चार्ज तो हमारा सब में सेम जा रहा है। कितना चार्ज गया है यहाँ से देखो, चार्ज कितना गया है 80/3 माइक्रो कूलम, ठीक, यही गया है। और इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है देखो कितना, कितना है 20/3 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है कितना एनर्जी स्टोर करेगा। अरे यार एनर्जी की वैल्यू क्या आती थी, क्यू स्क्वायर बाई 2c, या आप हाफ सी भी स्क्वायर, कुछ भी आप इसमें से लगाओ आप आसानी से निकाल लोगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यू दी गई है, वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 80/3 माइक्रो कूलम का स्क्वायर, है ना। माइक्रो कूलम देखो इसके साथ में है माइक्रो कूलम का स्क्वायर, यूनिट साथ में रख देते नहीं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया। ये है माइक्रो कूलम का स्क्वायर इंटू 1/2c, 1/2 सी की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रो फैराड। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो एक माइक्रो से चला जाएगा, तो जो हमारी एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी, ए निकल के आएगी 88.8 इंटू 10⁻⁻6 या माइक्रो जूल हम लिख दें। तो चलो डायरेक्ट हम उसको लिख देते हैं माइक्रो जूल। देखो एक माइक्रो से एक माइक्रो कटेगा, ये तो स्क्वायर है ना, तो ये बचेगा हमारा माइक्रो जूल। ये रहा हमारा चौथा आंसर। और आप हाफ सी भी स्क्वायर से यहाँ वैल्यू पुट करके कमेंट में बताना कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की, किस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ही अगर आपको पैरेलल कनेक्शन देके, देखो 4 से ज्यादा यार कुछ बनने के चांसेस सही नहीं, या तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या उस पे कितने चार्ज आए, पोटेंशियल कितना और कितनी एनर्जी स्टोर किया। इसके बाद एक हम पैरेलल का क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि एग्जाम में जब भी आपसे पूछे आपको कंफ्यूजन ना हो। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं पैरेलल का। तो अब हम 3 कैपेसिटर ले लेते हैं, ठीक। पैरेलल में हमारा कैसे होते हैं, समांतर क्रम में सिमिलर टाइप की प्लेट को एक तरफ और अलग टाइप की एक तरफ, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक तरफ, निगेटिव निगेटिव है तो एक तरफ, हम ऐसे ऐड करते थे। यही था ऐड करने का तरीका। चलो कनेक्शंस बना देते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं अभी। देखो यार अच्छे से समझिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, ठीक। एक कैपेसिटर को हमने एक कॉमन टर्मिनल से अटैच कर दिया है। इसको अब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो चलो एक बैटरी दे देते हैं। अब इन सब का हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में अपनी आसानी हो। चलो कोई इजी सी वैल्यू लेते हैं ताकि कोई हार्ड ना लगे, कैलकुलेशन लेंदी ना हो। ले लेते हैं, इसका मानो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड। इसका कैपेसिटेंस कितना ले लें, चलो 4 माइक्रोफैराड ले लेता हूँ, 2 के मल्टीपल में ही ले लेता हूँ। इसका ले लेता हूँ 6 माइक्रोफैराड। इसको एक बैटरी हम 8 वोल्ट से कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब हमसे क्या क्या पूछ सकता है उसको हम एक एक करके यहाँ लिखते हैं। जो चारों वहां पे था वही चारों, आप वीडियो को पॉज करिए और शुरू हो जाइए। पहला आप हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दीजिए साहब। दूसरा आप हमको चार्ज बता दो कि इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्यू ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। इसके बाद आप क्या करो ना कि और क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो यार पूछना नहीं चाहिए लेकिन चलो लिख देते हैं, ये तो सेम ही रहता है, डेल्टा वी ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर को आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है।
ये तो यार लिखने की जरूरत है, आप देखते ही आंसर कर दोगे। फोर्थ नंबर, आप किसी भी एक कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर हम निकालेंगे, बाकी अगला तो आप आसानी से कर ही लोगे। कर दोगे कि नहीं? तो चलो हम एनर्जी स्टोर्ड इन किसी एक पे ले लेते हैं। पहले पे ही ले लें, एनर्जी स्टोर्ड इन 2 माइक्रोफैरड। वीडियो को पॉज करिए और शुरू हो जाइए। देखो यार, क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करिए। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कि क्या गलतियां हो रही, क्यों नहीं हो रहा है, क्या मिस्टेक्स है। तभी तो आप आइडेंटिफाई करो आखिर तैयारी किस लिए कर रहे हो, अपनी कमियों को तो दूर करने के लिए। तो क्वेश्चन बनाने से मत डरिए, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। और यही इजी क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी आप नहीं कर पाओगे। देखो मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे अगर इसको मैं प्लस इसको माइनस ले लूं, इधर कितना आएगा 8 वोल्ट और इधर कितना आएगा हमारा 0 वोल्ट, यही आएगा ना। तो यहाँ से यहाँ आया हमारा 8 वोल्ट और इस टर्मिनल पे आ जाएगा 0 वोल्ट। अब देखो तीनों के बीच हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस कैपेसिटर के भी माइनस भी लोगे, यहाँ आएगा 8 वोल्ट। इस कैपेसिटर के लॉन्ग लोगे, इधर भी आएगा 8 वोल्ट, इधर भी आएगा 8 वोल्ट। ये जो तीसरा था मैं बोल रहा था, वो तो इसमें तो पता ही है सर कि पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तीनों कितने भी कैपेसिटर लगे हो ये पूछना। लेकिन एग्जाम में अगर कभी आपको मानो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले तो कैसे आप सॉल्व करोगे, उसके लिए मैंने ये सब आपको बताया था। तो चलो पहले हमसे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम चलो इक्विवेलेंट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हम क्या करते थे, इन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा देते हैं। तो चलो हटा दिए भैया, एक सिंगल कैपेसिटर लगा देते हैं। इसको एक हम बैटरी से ऐड कर दिए। बैटरी का हमारा पोटेंशियल कितना लिया है हमने, 8 वोल्ट लिया हुआ है। अब ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन तीनों को हटा के हम कितना कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर लगाए कि हमारे सर्किट पे कोई भी असर ना आए, वही हमसे पूछ रहा है। तो एकदम इजी है यार, सी इक्वल टू क्या होता है, पैरेलल में सबका सिंपल सा ऐड कर दो। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, जितने भी दिए हो। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, पहला पहला दिया है 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। जब इसको हम ऐड करेंगे तो जो हमारा सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 12 माइक्रोफैरड। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 12 माइक्रोफैरड। इन तीनों कैपेसिटेंस को हटाओ, एक 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाओ। जितना ये तीनों मिलके इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उतना वो अकेला प्रोड्यूस करेगा। अब डेल्टा भी तो आपको पता है। चलो क्यू की बात करते हैं, कैसे कैसे चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप देखो, कलर क्या करें, चेंज कर दें, ठीक। आप मुझे बताओ, जब यहाँ से चार्ज चलेगा, यहाँ पे चार्ज हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा चार्ज है C इक्वल टू क्यू भी, तो Q इक्वल टू क्या होता था हमारा C भी। तो अगर हमें इक्विवेलेंट की बात करें, यहाँ तो वही होगा ना, Q इक्वल टू CE, एक मिनट, Q इक्वल टू CE इंटू भी, यही होगा ना, CE इंटू भी। इक्विवेलेंट हमारा कितना आया है, इक्विवेलेंट हमारा निकल के आया है 12 इंटू, ये हमारा भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8, ये हमारा आ जाएगा 96, यही आएगा ना, माइक्रोफैरेड है तो ये हमारा आ जाएगा माइक्रोकूलम। चार्ज की यूनिट आ गई है माइक्रोकूलम। यूनिट का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। इससे मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि कहीं भी कुछ भी मिस्टेक्स ना हो, ठीक। ये आया हमारा Q, यहाँ से जो एक Q चला, अब यहाँ से चला, यहाँ से बैटरी से हम ले लेते हैं, एक कलर ले लेते हैं, यहाँ से हमारा Q चला, ठीक। यहाँ से एक मिनट, तो आपको लगेगा कि वही सिमिलर कलर ले लिया, बेटर है हम ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ से हमारा क्यू चला, यहाँ पे पहुंचा, इसको तो 3 ब्रांच दिख गए। ये बोलेगा भाई आपके पास जैसा कैपेसिटेंस, हम उस रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं इधर गया हमारा Q1, इस ब्रांच में हमारा गया Q2 और इस ब्रांच में हमारा गया Q3। इन तीनों की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो Q1 इक्वल टू क्या होता है हमारा C1 इंटू भी, Q2 की वैल्यू हमारी क्या होगी C2 इंटू भी। बोलो कोई अब क्वेश्चन बचा,
Q3 की वैल्यू होगी C3 इंटू V। यहाँ पे हम पुट करके एक-एक निकाल लेंगे। तो चलो निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे? Q1। Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है? C1 इंटू V। V देखो सबके अक्रॉस हमें C1 भी पता है और V भी पता है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे C1 की वैल्यू है 2 और माइक्रोफैरड और V की वैल्यू है 8। ये आ जाएगा हमारा C10 माइक्रोकूलम। इसी तरह हम Q2 निकालेंगे। Q2 हमारा C2 इंटू V। C2 की वैल्यू कितनी है? 4 और ये है 8। तो आ जाएगा 4 इंटू 8। ये आ जाएगा हमारा 32 माइक्रोकूलम। इसी तरह हम अगर Q3 निकालेंगे, Q3 हमारा C3 इंटू V3। V3 तो V सेम ही है, वो आ जाएगा हमारा 6 इंटू 8। ये आ जाएगा हमारा 48 माइक्रोकूलम। देखो अगर आपको देखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो आंसर आपने निकाला वो सही है कि नहीं, तो यहाँ से यार आप चेक कर देना। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखो क्या आ रहा है यहाँ, हमारा Q की वैल्यू 96 आई है, 96 आना चाहिए। 16 प्लस 32 प्लस 48, जब इसको हम सम करेंगे तो Q की वैल्यू हमारा कितना आएगा? 6 2 8 8 16। देखो 96 माइक्रोकूलम आया। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट का आया था वो भी हमारा कितना आया था? 96 माइक्रोकूलम। यहाँ से आप चेक करके आंसर जस्टिफाई कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं। बोलो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है और कर क्यों रहे हैं। क्योंकि उन तीनों को हटा के हम सिंगल प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखो रिजल्ट सेम आ रहा है, आया कि नहीं। अब अगला हमसे क्या पूछा था कि पोटेंशियल बता दो। यहाँ पे यार पोटेंशियल सब में सेम ही है, तो क्या लिखने की जरूरत है? तो जो हमारा पोटेंशियल है V1 या बोलो V2 या बोलो V3, ये तो हमारा सेम ही रहता है। जो बैटरी का है कितना है? 8 वोल्ट। ये हो गया। अब हमसे चौथा पूछा है। चौथा पूछा है हमें एनर्जी स्टोर्ड बता दो 2 माइक्रोफैरड में। तो चलो 2 माइक्रोफैरड यहाँ पे बना देते हैं। ये है हमारा 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो अटैच है। C की वैल्यू हमें दी है 2 माइक्रोफैरड, यही दी है ना। और हमें क्या V की वैल्यू दी है 8 वोल्ट, ये सेम है। तो इसको हम अगर एनर्जी स्टोर्ड पूछे, E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लगा के आप Q स्क्वायर बाई 2C उससे भी करोगे वही सेम आएगा। वो आपके लिए होमवर्क है, कैलकुलेट करके आंसर जस्टिफाई करिएगा। तो E इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरड ना, 2 माइक्रोफैरड इंटू V की वैल्यू है 8 वोल्ट, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट इसकी कितनी है? माइक्रो है, तो उसको हम उसमें हटाएंगे 10 की पावर माइनस 6। ये आ जाएगा हमारा जूल। माइक्रो के लिए हमने 10 की पावर माइनस 6 लिखा है, पता है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू हमारी निकल के आएगी। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ये क्या है? हाफ CV स्क्वायर। 2 माइक्रोफैरड है ना, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। V की वैल्यू हमारी कितनी है? 8 इंटू 8, ये हो जाएगा हमारा कितना? 64 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये रहा हमारा आंसर। अगर आपसे पूछे कभी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कर दोगे कि नहीं? कुछ नहीं करना है यार, फार्मूले लगाना। अगर आपको जस्टिफाई और करना है ना, आप Q स्क्वायर बाई 2C से रखो। Q स्क्वायर बाई 2C आप रखोगे तो Q की वैल्यू है 16, 16 का स्क्वायर 256, 2 इंटू C, 256 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? यही आएगा। देखो मैंने यही सॉल्व कर दिया जो। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप उसको आसानी से कर दोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर सीरीज या पैरेलल पे कोई भी क्वेश्चन दे, आप उसको आसानी से कर दोगे कि नहीं? आई होप ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन्हीं सबको मिला के कभी सीरीज को एक साथ करेगा, कभी पैरेलल को एक साथ करेगा एक ही सर्किट में, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी आज कर देते हैं। बाकी के क्वेश्चन अगले लेक्चर में, आज तो एकदम फंडामेंटल था, उसमें सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखो अगर वो दोनों क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए हैं, आप एक बार देखिए वीडियो को पॉज करिए और एक बार उन दोनों क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। जैसे मैं यहाँ एनर्जी 2 में निकाला 4 6, जितना कैलकुलेशन करेंगे ना, उतना फास्ट आपका होगा एग्जाम में, उतना इजीली आप क्वेश्चन बना दोगे। देखो इसमें बोल क्या रहा है, two capacitors have a capacitance of 5 microfarad when connected in parallel। जब पैरेलल में कनेक्ट किया है तो कितना कैपेसिटेंस है? 5 माइक्रोफैरड। और जब सीरीज में लगा रहा है तो 1.2 माइक्रोफैरड है।
तो आपसे बोल रहा है कि उन दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस कितना है वही बताना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ठीक? ये है हमारे पास दो कैपेसिटर, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। पैरेलल में चाहिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट करो, निगेटिव निगेटिव को एक साथ। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2 और बैटरी है V। तो हमसे बोल रहा है कि जब इसको हमने पैरेलल में लगाया तो हमारा कैपेसिटेंस कितना आया है? 5 माइक्रोफैरड। तो ये जो हमारा C इक्विवेलेंट क्या होगा? C1 प्लस C2 यही होगा कि नहीं? इसकी वैल्यू 5 माइक्रोफैरड दी हुई है। C1 प्लस C2 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया, C1 प्लस C2 की जो वैल्यू है वो 5 माइक्रोफैरड आई है। अगला वो क्या बोल रहा है कि अगर इसी कैपेसिटर को हम किस में ऐड कर दें? सीरीज में। अब देखो हमने क्या किया है, सीरीज में ऐड कर दिया। यहाँ से एक रिजल्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो कैपेसिटेंस घट रहा है और पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा हो। असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, अगर बैटरी को हम V से लगा दिए हैं तो जो इसका इक्विवेलेंट मतलब C इक्विवेलेंट, दो को हमारा क्या आता था? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 यही होता था कि नहीं? इसकी वैल्यू दी है 1.2 माइक्रोफैरड। दो इक्वेशन, दो अननोन, आपको सॉल्व करके C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जब आप इसको निकालोगे, देखो यहाँ पे मैं अगर C1 प्लस C2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर सकता हूँ, नहीं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब हम C1 प्लस C2 की फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन 1 से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 5। 5 इंटू 1.2 तो ये हमारा आ जाएगा C1 इंटू C2 इक्वल टू, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? एक मिनट, पेन फंस रही है। हाँ सही हो गया। तो जो हमारा C1 इंटू C2 आया है, C1 प्लस C2 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे पुट करेंगे 5 इंटू 1.2 माइक्रोफैरड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे C1 इंटू C2 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 6.0 माइक्रोफैरड। तो हमारा दो इक्वेशन, दो अननोन हम बोलो आसानी से कर सकते हैं कि नहीं? एकदम आसानी से। यहाँ से अगर हमें C2 की वैल्यू किसी को भी उठा के यहाँ पे हम पुट करते हैं, किसको पुट करें? बोलो जिसको। तो चलो हम C1 की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से हमारी C1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 माइनस C2 पुट C1 इन इक्वेशन 1 आ गया। यार एकदम इजी सा कैलकुलेशन है। ये सब कैलकुलेशन एग्जाम में एकदम फास्ट होना चाहिए। एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन स्टूडेंट से नहीं बनते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो यहाँ पे हम पुट करते हैं C1 की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे उनको देख के लगता है तो यार बना देंगे, लेकिन वहां जब कैलकुलेशन करने जाते हैं ना तो नहीं होता है। C2 इक्वल टू 6, इसको ओपन करते हैं, 5C2 माइनस C2 स्क्वायर इक्वल टू 6। इस साइड को हम राइट साइड ले जाते हैं तो कितना बनेगा? C2 स्क्वायर माइनस 5C2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज करेंगे आता है कि नहीं, 6 को ऐसा ब्रेक करो कि उसका सम करने पे -5 आए। 3 दूना 6, तो -3 -2 हमारा कितना आएगा? -5। C2 स्क्वायर है यार, क्लास 6 7 की चीजें हैं। -3C2 -2C2 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे हम C2 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा? C2 -3। यहाँ पे अगर मैं -2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा C2 -3 इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो C2 -3 एक में आ जाएगा और अगले में हमारा कितना आएगा? ये सब तो आता होगा ना यार। C2 -3 इंटू C2 -2 इक्वल टू 0। एक बार ए ब्रैकेट 0 करो, एक बार ए ब्रैकेट 0 करो। तो जो हमारी C2 की वैल्यू निकल के आएगी वो एक बार आएगी 3 माइक्रोफैरड और एक बार हमारी आएगी 2 माइक्रोफैरड। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। और जब हम C2 की वैल्यू पुट C2 इन इक्वेशन 1, जब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना है? C1 प्लस C2 इक्वल टू 5 है। जब इसको हम पुट करेंगे C2 की, तो यहाँ भी C1 की दो वैल्यू आएगी। एक निकल के आएगी 2 माइक्रोफैरड और एक निकल के आएगी 3 माइक्रोफैरड। अगर आप इन दोनों कॉम्बिनेशन को ले रहे हो तो 3 इंटू 2 लेना और इसको ले रहे हो तो 2 इंटू 3 लेना।
चलो हम इसको ले लेते हैं, छोटे वाले को पहले, बड़े वाले को बाद में। जो हमारा C1 की वैल्यू आई, उसको हम किसको ले लेते हैं पहले? इसको ले लेते हैं, C1 है तो इस छोटू है, इसको पहले दे देते हैं 2 माइक्रोफैरड, और जो हमारा C2 है ये हमारा कितना आया है 3 माइक्रोफैरड। ये नहीं, आप इसको 2 एंड 3 इसको भी आप दे सकते हो, ठीक है, वो भी सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये रहा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का बेसिक सा लेक्चर। आज एकदम बेसिक सा आपके बोर्ड लेवल के बारे में डिस्कस हुई है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अगला लेक्चर इसी का एडवांस होगा जो आपके कंपटीशन में पूछा जाए, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज से इनफिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल को एक साथ ऐड कर देंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा ना, आप वहां चुटकियों में सवाल कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। और यार कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जब आप एग्जाम दोगे पूरा क्वेश्चन इसी नोट से ही आएगा। आपको यकीन ना हो, मैंने क्लास 11 में जितना कवर किया था, आप जाके जेईई और नीट के पेपर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है। सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आए थे, और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो नोट से ही आएंगे। तो आप इतना कंटेंट को अच्छे से सीखिए, पीवाईक्यू को 3 से 4 बार सॉल्व कीजिए, उसको समझिए, उससे ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं, डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।